के पास इन अर्दलियों के पास है क्या, और इसके अलावा कि पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट लॉयर्स हैं उनके ख़िलाफ़ पर्चे देना, इस मुल्क को जिस अंदाज से इसका चेहरा मसख़ कर दिया गया दुनिया के सामने, पाकिस्तान का खूबसूरत नाम जिस तरह एक मजाक उड़वाया गया, हम उसके अलावा और क्या इनसे तवक्को रख सकते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप इन अर्दलियों, इन कठपुतलियों को अब होश के नाखुन लेने चाहिए, और इनके जो आका रावलपिंडी में बैठे हुए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो जो तकब्बुर और जिस अंदाज से पिछले आर्मी चीफ्स, आज बाजवा साहब की बात करें, आज किसी और की नाम लें, तो वो दुनिया में जा कर के अपने लिए जजीरे ढूंढते फिरते हैं, बजाय इस बात के कि इस खूबसूरत पाकिस्तान जो कि एक जन्नत का मकाम रखता है, इसको जन्नत बनाएं, जहां 25 करोड़ अवाम खुशी से, सुकून से रहना शुरू करें। अच्छा, शुएब शहीन साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ज़राए के तौर पे ये खबर आई है कि इमरान खान साहब ने बोला है कि रेटिंग में दे दें, मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। तो जब आप रिटर्न में देंगे तो हुकूमत तो हवा में नहीं लहराएगी कि ये देखे वो NRO हमें कहते थे, ये NRO मांगना चाह रहा है। पहली बात तो ये है कि हमें NRO की ज़रूरत क्या है, NRO तो ये मांग रहे हैं। मतलब है आज भी ये करप्ट सिस्टम जो है ये अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल नहीं रहा। ये आप राना सनाउल्लाह की कल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि जी कोई गोली नहीं चली, किधर हैं जी शहादतें, किधर हैं वो सारी बातें, मुझे उनसे उसकी पहले एक बात का जवाब दे दूं। उसने क्या कहा, उसने कहा या NRO दे दो या ले लो। भाई अगर हमने NRO लेना होता तो फिर इमरान खान आज जेलों में ना पड़ा होता। लेकिन जहाँ तक राइटिंग में देने का ताल्लुक़ है, देखें बड़ा सिंपल है, 2 लाइनों का राइटिंग है, वो तो जब आएगी तो हम आपको बता देंगे। आप जुडिशल कमीशन बना दो 26 नवंबर वाले कत्ल आम का और 9 मई का। नंबर 2, जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, और जो इस तरह की सियासी कैदियों के ऊपर मुकदमात और जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अब जो ISPR साहब ने आकर ये कह दिया कि जनाब ये सियासी दहशतगर्द हैं, मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ। कल आपने देखा खुजदार में क्या हुआ है, खुजदार के एक एरिया में जहरी में शायद इतने लोगों की जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, आप उनको जा कर के सारे वसाइल का इस्तेमाल करें, उनको रोकें। आपने सियासी वर्कर्स और PTI के ख़िलाफ़ पूरे इदारे, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पूरी ISI, MI और IB को लगा दिया। तमाम दहशतगर्दी के इदारे जो एंटी टेररिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनको आपने PTI के पीछे लगा दिया है। तो आज उसकी हालत ये है कि दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं। कभी आप उनको डिजिटल सियासी वर्कर्स को डिजिटल दहशतगर्द कहते हो, कभी माशी दहशतगर्द कहते हो, अब आपने नई टर्मिनोलॉजी सियासी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। देखें, आपको इन चीज़ों से बालातर होना चाहिए। इस खूबसूरत पाकिस्तान को 25 करोड़ आवाम के रहने की घर और जगह और जन्नत तब बन सकता है जब आप सबको रहने का हक दो। यहाँ के जमहूर के फैसले को तस्लीम करो, आवाम का जो फैसला है उसको माने। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी अच्छा काम भी अगर करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। हालांकि इनसे कोई तवक्को नहीं है कि अच्छा काम नियतन करना चाहें या करें। शुएब शहीन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो जो हुकूमत आपके दरमियान मुज़ाकराती टीम जो है, हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है कि आपकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो जाएगी जेल अडियाला में, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन मरियम नवाज़ ने कल बोला है कि अगर मैं चाहूँ तो खान साहब का हीटर भी निकलवा सकती हूँ, बेड भी निकलवा सकती हूँ। वो तो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास ये पावर्स नहीं है, क्या मुलाकात नहीं हो सकती? देखिए, इन कठपुतलियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि होश के नाखुन दो। तुम लोगों को शर्म करना चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। कल जिस तरह आप रोते थे और जिस तरीके से किला से आते हुए एक दूसरे के गले मिल के रोते थे, 10 साल के लिए यहाँ से डील करके भाग गए थे, और उसके बाद वापस जिस तरह डील करके दोबारा गए भागे, ये इन लोगों का तो किरदार ही यही है। तो लिहाजा इन लोगों की जो बदमाशी या जो तड़ियाँ हैं, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, हम उनको कोई अहमियत नहीं। आप ये भी बताएं कि क्या समझते हैं आप मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? इमरान खान साहब ईद से पहले आ सकते हैं, क्योंकि आप सीनियर लॉयर हैं, सीनियर वकील हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से तो अब हम डिपेंड करता है इनके ऊपर।
अगर ये चाहेंगे इस मुल्क में बेहतरी, जो कि ये करप्ट सिस्टम अब चलने के काबिल नहीं रहा, तो फिर शायद कामयाब हो पाएँ। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो मुझे इनके ऊपर कोई तवक्को इसलिए नहीं है कि ये कठपुतली और अर्दली हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके पास कोई ना अखलाक़ी जवाज़ है, ना आइनी जवाज़ है, ना अख्तियार है। इसको जिस तरीके से इनको तो कहा जाएगा कि आपने ऐसे एक्ट करना है, वो वैसे एक्ट करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ज़ाती तौर पर अगर आप पूछेंगे तो शायद ये इसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे कामयाबी की तरफ ले जाने की बजाय, क्योंकि अगर इस पे कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात तो फिर इनको मैंडेट वापस करना पड़ेगा, इन डाकुओं का एहतसाब होगा, ये जेलों में होंगे और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके लिए को तैयार हो। अच्छा शोएब शाहीन साहब ये बता दें, एक तो बुशरा बीबी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो पार्टी के अहदेदार हैं और पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से ही बातें की जाती हैं कि बुशरा बीबी ने बड़ी रुकावट डाली है, संजानी के मकाम पे अगर चले जाते तो आज इमरान खान बाहर होते। मुझे ये बताएं क्या गारंटी थी कि संजानी के मकाम पर ये गोलियां नहीं मारेंगे। बात यह है कि देखें, एक है एहतजाज, हम हर काम के लिए तैयार थे कि भाई एहतजाज होगा, ये हमारे ख़िलाफ़ वाटर कैनन इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे ख़िलाफ़ कोई और ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे, मगर हमें ये यकीन नहीं था कि ये जा कर के इस तरीके से गोलियां मारेंगे हमारे लोगों को। बात ये नहीं है, बात सिंपल है कि बुशरा बीबी हो या कोई और हमारी पार्टी का कोई नुमाइंदा हो, क्योंकि बुशरा बीबी तो सियासत में नहीं है, वो तो अपने शौहर की ज़ाहिर है एक रिहाई के सिलसिले में वो एक मूवमेंट का हिस्सा बनी थी। ये सारी एक बातें हैं, सिर्फ एक बात आज भी वही सवाल है, आखिर गोली क्यों चलाई और किसके कहने पे चलाई, उसका एहतसाब होगा। वो लोग जो शुहदा हैं या जो आज मिसिंग पर्सन में हैं या जिनकी लाशें नहीं मिल रही, वो सारी के सारे आपसे एहतसाब का मुतालबा करते हैं। कोई आखिर जुडिशल देखे ना, एक पार्टी है PTI, एक पार्टी है गवर्नमेंट, जिसमें तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक क्लेम कर रही है, हम एक क्लेम कर रहे हैं, तो इसको कौन डिटरमिन करेगा? कोई एहतसाब का निज़ाम होगा ना, कोई तरीक़ा कार होगा। तो एहतसाब के निज़ाम का जो तरीक़ा कार है वो यही है कि जुडिशल कमीशन बना लें ताकि फैक्ट सामने आ सकें। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगा तो पूरी कौम नहीं, पूरी दुनिया आपको कभी भी एक्सेप्ट इस बात को नहीं करेगी और सवालिया निशान फिर भी रहेगा, आखिर गोली क्यों चलाई और किसके कहने पे चलाई। आप ये मुझे बताएं कि अब्दुल मालिक साहब का कहना ये है कि बुशरा बीबी की खुफिया तौर पे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें होनी है जहाँ से ये डील की जा रही है, क्योंकि रात को भी अब्दुल मालिक साहब ने इस पे बड़ा देखिए मालिक साहब की जो स्टेटमेंट है ना, देखिए उसका शेख अकबर वकास साहब ने इसकी मुखालफत की है कि और कोई ऐसी चीज़ है तो वो सामने ले आए। देखें मालिक साहब ने जो बात की है उसका तो उसके पास होगा ना कोई बात, अगर है तो वो ले आए। दूसरी बात है कि खान साहब ने कल इसको क्लैरिफाई कर दिया है, खान साहब ने कह दिया है कि हमारी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, ना ही खुफिया डीलिंग है, हम सब आम सबके सामने जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सबके सामने है और वो हमारे पॉइंट्स और एजेंडा भी बड़ा क्लियर है। अगर वो बात सामने आती है तो दैट्स गुड, और अगर किसी नतीजे पे पहुंचती है दैट्स गुड, अगर नहीं पहुंचेगी तो वो कौम के सामने होगी। अच्छा शेख शाहीन साहब, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात कमेटी को